बता रहा हूँ। तो सबसे पहला ये वाला स्पेयर पार्ट यहाँ लिखा हुआ है हाई प्रेशर स्विच। जब पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ये वाला जो स्विच है ये आरओ को पूरी तरह से बंद कर देता है, ऑफ कर देता है। तो इस स्विच का काम होता है हाई प्रेशर स्विच, इसलिए इसका नाम है। लो प्रेशर स्विच, जहाँ पे पानी का प्रेशर लो होता है वहाँ पे ये स्विच काम आता है, जो पानी पूरे आरओ को बंद कर देता है। फ्लशिंग सोलेनाइड वैल्यू, ये पानी को रोकने का काम करता है। ये पानी को रोकने का कैसे काम करता है आगे वीडियो में देखेंगे, कई सारे स्पेयर पार्ट जब हम लगाएंगे किस तरह से काम करता है क्या। तो ये है पुराना मॉडल, ये भी बंद हो चुका है। अभी का जो नया मॉडल है वो ये वाला है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोलोनाइड वैल्यू। तो ये भी आरओ के अंदर पानी को रोकने का काम करता है। जैसे ही आरओ बंद हो जाता है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो ढक्कन को बंद कर देती है और पानी यहाँ से बंद हो जाता है। अगर पानी चालू रहेगा तो आरओ के अंदर पानी कंटिन्यू आता रहेगा। तो ये है पानी को रोकने के लिए जो बीच में लगाते हैं उसे, इसे शॉर्टकट में हम एसवी कहते हैं। और ये है टीडीएस कंट्रोलर, जहाँ पे टीडीएस कंट्रोल होता है, जिसमें आपको टीडीएस 40 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, वो इससे कंट्रोल होता है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे पेज जैसा लिखा बना हुआ है, इसे हम ओपन कम ज़्यादा खोल देते हैं तो उसमें टीडीएस कम ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। और ये है फ्लोट वैल्यू, मतलब ये एक स्विच है जो आरओ के टैंक के अंदर लगा हुआ होता है। जैसे ही पानी भर जाता है ये फुटबॉल ऊपर हो जाता है और ये आरओ को बंद कर देता है स्विच। तो ये जैसे ही आरओ को स्विच बंद कर देता है ये मशीन भी बंद हो जाती है। अगर ये मशीन ऑन होगी आरओ की तो ये भी मशीन एसवी जो है सोलेनॉइड वैल्यू ये भी ऑन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंड होती है वो इस आरओ के फुटबॉल के ऊपर डिपेंड होती है, स्विच के ऊपर। जैसे ही पानी भरेगा ये फुटबॉल ऊपर हो जाएगी और ये स्विच बंद हो जाएगा। तो ये आरओ जो 3 से 5 लीटर का जो आरओ होता है ये उसके अंदर लगता है। और ये जो हाई प्रेशर स्विच है ये कॉमर्शियल आरओ होते हैं जिसके अंदर प्रेशर टैंक लगा हुआ होता है, ये उसके अंदर लगता है। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि प्रेशर टैंक किसके अंदर लगा हुआ होता है। ये है इनलेट कनेक्टर और ये है इनलेट कनेक्टर। ये दो टाइप के इनलेट कनेक्टर इसलिए हैं कि आप मान लीजिए अगर कहीं पे आपको नल हटा के सीधे ये लगाना है तो यहाँ से आप सीधा आरओ का पाइप जोड़ सकते हो। अगर आप मान लीजिए कि ये मैं आपको नाम दिखा रहा हूँ, बाकी इसका क्या काम आएगा, क्या यूज़ आएगा, मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये इनलेट कनेक्टर वहाँ पे लगता है जहाँ से पानी का प्रेशर टंकी से पानी आ रहा होता है, ये वहाँ पे लगता है, ये भी वहाँ लगता है, ये भी वहाँ लगता है, ये भी वहाँ लगता है। ये चारों ही एक जैसा काम करते हैं लेकिन इनके जो डिज़ाइन बनी हुई है वो अलग अलग है। यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच, यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए वॉल लगा हुआ है, इसमें नहीं है। तो ये किस जगह लगता है ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ये है बूस्टर पंप। आरओ के अंदर ये पंप बहुत ज़रूरी है। अगर ये पंप नहीं होगा तो आरओ फिल्टर पानी नहीं निकालेगा, नॉर्मल पानी निकालेगा यूवी वाला। अगर ये बूस्टर पंप लगा हुआ होगा तो आरओ फिल्टर पानी निकालेगा टीडीएस कम करके। और ये उसका अडेप्टर जो 24 वोल्ट का होता है और 2.5 एम्पियर इसका होता है। तो चलिए मैं दूसरी इमेज दिखाता हूँ। ये है आरओ में लगने वाले सारे कनेक्टर, जिसमें आप ये देख रहे हैं एल कनेक्टर है, ऑन ऑफ स्विच वाला कनेक्टर है, वाई कनेक्टर है जिसमें 2 पाइप एक साथ जोड़ के एक आपको आउटलेट निकालनी है। ये टी कनेक्टर है जिसमें आपको इधर से एक पाइप आ रही हो, इधर से एक पाइप आ रही हो, उसको जोड़ने के लिए। ये है चूड़ी वाले कनेक्टर, किसी फिल्टर के अंदर बड़ी चूड़ी हो तो उसमें आप लगा सकते हो, छोटी चूड़ी वाला है तो उस पर लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें, जैसे कि आपने यहाँ बूस्टर पंप देखा, ये बूस्टर पंप के अंदर ये जो बना हुआ है इसका कान, यहाँ पे ये बड़ी चूड़ी वाला जो कनेक्टर है ये लगता है। तो ये अपनी अपनी जगह पे सारे काम करते हैं। आप जैसे ही काम करते रहोगे आगे तो आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा। तो इसे हम बाद में देखेंगे। और अभी मैंने जो आपको एक इमेज दिखाई थी ये वाली, जिसमें मैंने आपको ये इसके बारे में बताया था, ये जो है इनलेट कनेक्टर ब्रास इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ब्रास बनी हुई है, अंदर चूड़ी बनी हुई है, चूड़ी को ही हम ब्रास बोलते हैं। तो ये ब्रास वाला जो इनलेट कनेक्टर है वो ऐसे जगह पे लगता है, इस जगह पे। जैसे कि ये आगे पीछे ये कनेक्टर लगा हुआ है, आगे नल लगा हुआ है और ये आरओ का पॉइंट यहाँ से निकला हुआ है। अब आप इसमें डायरेक्ट आरओ की पाइप डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ के लिए वॉल भी लगी हुई है। तो इस जगह पे, ऐसी जगह पे वो वाला लगता है। तो अभी हम आगे भी देखेंगे।
ये देखिए, जहाँ पे इस तरह का नल लगा हुआ होगा वहाँ पे इसे लगाना है और उसके बाद इसके आगे की तरफ से ये नल लग जाएगा। और जहाँ पे ये एंगल वॉल लगा हुआ है, जैसे इसे हम एंगल वॉल बोलते हैं, उस जगह पे ये कनेक्टर काम आता है, इनलेट आरओ कनेक्टर। इसे इसके ऊपर लगा देते हैं और ऑन ऑफ के लिए ये आगे बना हुआ ही है, इसके वॉल जो बना हुआ है ये इस जगह पे काम आता है। अगर आपको इस जगह से इसे हटा करके इसे लगाना है डायरेक्ट, तो आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आगे आरओ की इनलेट वैल्यू बनी हुई है उस जगह पे। तो ये इन दोनों का इस तरह से काम होता है और इसका यहाँ पे इस तरह से काम होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। ये है आपके कॉमर्शियल आरओ के अंदर आता है आरओ प्लस यूवी। तो इसके अंदर नीचे फिल्टर्स लगे हुए हैं बड़े वाले, उसमें ये वाले फ़िल्टर लगे हुए होते हैं, जिसमें सेंटीमेट फ़िल्टर होता है, कार्बन फ़िल्टर होता है, पोस्ट कार्बन फ़िल्टर होता है। ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमेट फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर और ये है पोस्ट कार्बन फ़िल्टर। तो ये तीनों फ़िल्टर इन तीनों बॉटल में लगते हैं और इसके अंदर लगने वाले जो फ़िल्टर है वो रिमूवेबल होते हैं। वो एक बार यूज़ होने के बाद में सीधा ही ये पूरे बदले जाते हैं। तो ये तीन वो फ़िल्टर होते हैं और उसमें लगी हुई होती है ये मेम्ब्रेन। ये नहीं लगा हुआ था, ये प्री फिल्टर है। ये दूसरा जो आरओ होता है डोमेस्टिक जो घर में लगता है, जहाँ पे 3 से 4 या 5 मेंबर हो, उनके यहाँ पे जो आरओ लगता है वो दूसरा वाला है। वो ये वाला आरओ है। जिस घर में 4 से 5 मेंबर हो उस घर में ये इस टाइप का आरओ लगता है, जिसके अंदर ऊपर की तरफ फिल्टर्स, बूस्टर वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं और उसके अंदर ये वाले फ़िल्टर सारे लगते हैं। ये है प्री फिल्टर जो सबसे ऊपर लगा हुआ होता है, जो पानी के अंदर आने वाली मिट्टी, कार्बन को रोक देता है। उसके बाद आगे ये फ़िल्टर लगे हुए होते हैं। इन तीनों फिल्टर के बाद में ये मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। तो ये इसके ऊपर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन फिल्टर लिखा हुआ है, सेंटीमेट फिल्टर और ये कार्बन फिल्टर। तो ये पोस्ट कार्बन होता है, ये तीनों का एक सेट होता है। तो ये आपको मिल जाएगा। अगर इसमें से अगर आप 2 ही लगाते हो, पोस्ट कार्बन नहीं लगाते हो, तब भी चल जाता है। तो ये हम सारी डिटेल आगे देखने वाले हैं। तो ये आरओ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। इस तरह की मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन इस हाउसिंग के अंदर लगती है। ये जो बॉडी होती है इसे कहते हैं हाउसिंग। तो इसके अंदर लगती है वो, और ये पूरा इस तरह से सेट बन जाता है अंदर से। तो ये कॉमर्शियल इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ पे 20 से 25 लोग रहते हो या मकान बड़ा हो या फैमिली बड़ी हो, तो वहाँ पे इस तरह का आरओ लगता है। इसके अंदर ये जो टैंक देख रहे हैं, ये टैंक होता है प्रेशर टैंक। इसके अंदर ये आरओ का पानी जाके जमा हो जाता है और ये जब वापस आउट पानी को वापस जब फेंकता है तो बड़ी स्पीड में फेंकता है। इसे हाइड्रोलिक टैंक बोलते हैं। पूरा पानी इसके अंदर पहले जाके जमा हो जाता है और उसके बाद में ये पानी को वापस रिप्लेस फेंकता है। अब आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो ये यहाँ पे लगा हुआ है प्रेशर स्विच, हाई प्रेशर स्विच, ये लगा हुआ है यहाँ पे। ये जब इसके अंदर पानी पूरी तरह से भर जाता है तब प्रेशर हाई हो जाता है, तो ये स्विच है जो इस पूरे आरओ को बंद कर देता है। और ये इस तरह का नल हमारे किचन में या कहीं पे भी लगा हुआ हो, जहाँ पे भी नल लगा हुआ होता है, ये नल इस तरह का या किसी भी तरह का नल लगा हुआ हो, वहाँ से ये डायरेक्ट पानी निकालता है। तो ये प्रेशर टैंक जिसके साथ में लगा हुआ होता है, वो जहाँ पे मकान बड़ा हो, जहाँ मेंबर ज़्यादा हो या पानी ज़्यादा चाहिए, उस जगह पे ये आरओ लगा हुआ होता है। ये वैसे आरओ प्लस यूवी नया मॉडल आया हुआ है, तो इस तरह से लगा हुआ होता है। तो ये सारी डिटेल हम बाद में देखने वाले हैं। यहाँ पे आप स्पेयर पार्ट देख लीजिए। ये जो बॉटल लगी हुई है इसे हम प्री फिल्टर कहते हैं। ये फिल्टर्स है, ये हाउसिंग है जो इसके साथ में है, और ये मेम्ब्रेन है। तो ये मेम्ब्रेन इसके अंदर डलती है और इसके अंदर 2 मुंह होते हैं, एक ड्रेन पाइप के लिए होता है और एक फ़िल्टर पानी के लिए। तो ड्रेन में खाली पानी वेस्ट निकलता है और एक फ़िल्टर जो होता है वो हमारे नीचे जो आरओ के अंदर टैंक लगा हुआ होता है उसके अंदर पानी गिरता है। देखिए कुछ इस तरह से। तो ये दूसरा वाला जो मुंह है उसका जो पानी है वो इस नीचे वाले टैंक पे गिरता है। तो देखिए ये काम किस तरह से करता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे।
ये इस तरह से काम करता है। यहाँ पे सबसे पहले ये इनलेट सप्लाई लगी हुई है, ये यहाँ पे, और उसके बाद में स्टेज 1 प्री फिल्टर, उसके बाद में है सेंटीमेट फिल्टर, उसके बाद में है प्री कार्बन फिल्टर, उसके बाद में है आरओ मेम्ब्रेन फिल्टर, और उसके बाद है कार्बन एमईएस जो यूवी के साथ में आता है, जो जिसमें यूवी लगा हुआ है उसके अंदर, और उसके बाद में है यूवी फिल्टर, एक पूरा स्टील जैसा बना हुआ होता है, उसके अंदर ब्लू कलर की लाइट होती है, उसे यूवी फिल्टर बोलते हैं। उसके आगे भी एक छोटा सा यूवी फिल्टर लगा हुआ है। उसके बाद जो पानी जा रहा है वो आपके टैंक में जा रहा है। तो इस तरह से होता है। ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है ये आर ओ प्लस यूवी का सिस्टम बना हुआ है। तो ये यहाँ से ड्रेन बाहर निकल रही है। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे कि बूस्टर पंप नहीं लगा हुआ, यहाँ पे बूस्टर पंप लगता है प्री फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर के आगे की तरफ इस जगह पे। तो जैसे कि मैं आपको एक इमेज में दिखाता हूँ, मैंने एक बनाई है इस तरह से कुछ। तो ये प्री फिल्टर है, फिर ये सेडिमेंट फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है, या यहाँ पे बूस्टर लगा हुआ है, उसके साथ में एसवी लगी हुई है। एसवी जैसे ही आरओ बंद हो जाता है ये पानी को आगे जाने से रोकता है। अगर पानी आगे की तरफ जाने लगेगा तो सीधा आरओ के टैंक में गिरता रहेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, और यहाँ से भी ड्रेन होता रहेगा इस जगह से। जो ये मेम्ब्रेन है इसके अंदर, यहाँ से भी इस तरह से ड्रेन होता रहेगा। अब यहाँ देखिए टीडीएस कंट्रोलर लगा हुआ है। इस तरफ से जो पानी आ रहा है वो यूवी का पानी आ रहा है। यूवी में टीडीएस कंट्रोल, टीडीएस नहीं बताता यूवी के अंदर। अगर आप टीडीएस यूवी फिल्टर के अंदर टीडीएस चेक करेंगे तो आपको हाई बताएगा, लेकिन इस मेम्ब्रेन में से जब पानी फिल्टर होकर निकलता है तो उसके अंदर आपको टीडीएस कम बताएगा। तो यहाँ पे ये टीडीएस कंट्रोलर लगा हुआ है ड्रेन पाइप के पास में। यहाँ से पाइप टी लगाया हुआ है, टी से एक पाइप जा रहा है टीडीएस कंट्रोलर में, और टीडीएस कंट्रोलर से निकल के फिर आगे एक टी लगा हुआ है फिल्टर पानी के लिए, और वहाँ से जा रहा हुआ। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको पानी कितना धीरे छोड़ना है, कितना ज़्यादा छोड़ना है, जिससे टीडीएस हमें ज़्यादा मिले कम मिले। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। तो ये इस तरह से काम करता है आरओ पूरा। तो आपने यहाँ देख लिया कि कौन सा पार्ट किस तरह से काम आता है और कौन सा चीज़ें कहाँ लगती है, ये भी आपने देख ली। और रही ये कनेक्टर की बात, तो ये कनेक्टर आपको जैसे जैसे काम करोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि ये कनेक्टर कहाँ कहाँ यूज़ में आते हैं। तो अब आपको अगर इसके और भी पार्ट्स के बारे में देखना है तो आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कीजिए, और वहाँ पे सर्च करके सिंपली आप स्पीकर पे बटन के ऊपर क्लिक करके आप सबसे पहले तो आप गूगल क्रोम में जाके इमेज सेलेक्ट कीजिए। इमेज के अंदर जाके आपको वहाँ पे टाइप करिए, या स्पीकर के बटन के ऊपर सिंपली टाइप करके आरओ स्पेयर पार्ट्स। तो यहाँ पे आरओ प्रॉपर लिया नहीं उसने, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं ओ, एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए आरओ स्पेयर पार्ट। तो यहाँ पे सारे आरओ के स्पेयर पार्ट आ गए, उसके नाम आ गए, उसकी सारी डिटेल आ गई। तो आप यहाँ से वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये एक तरीका है। आपको अगर यहाँ पे लग रहा है कि कोई स्पेयर पार्ट मैं भूल रहा हूँ दिखाने के लिए या बताने के लिए कुछ रह गया है, तो आप यहाँ पे सिंपल जाके सर्च करके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कनेक्टर भी है, यहाँ पे एसवी है, मेम्ब्रेन है, और ये फ़िल्टर के अलग अलग साइज़ है। जो ये बड़े बड़े फ़िल्टर होते हैं ये हमारे जो कॉमर्शियल होते हैं, जो बड़ी बड़ी होटल वगैरह होती है वहाँ पे लगाए जाते हैं ये वाले फ़िल्टर्स। तो ये इनकी डिटेल हमें अभी देखनी नहीं है, तो इनकी डिटेल हम आगे देखेंगे। कई सारे वीडियो आने वाले हैं। ये देखिए ये यहाँ पे भी फ़िल्टर्स, बूस्टर पंप वगैरह, अडेप्टर, सारी चीज़ें रखी हुई है। तो आप सिंपली इंटरनेट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये एक आपको थोड़ा सा डिटेल के बारे में जो देखना है, आगे कई वीडियो में हम डिटेल देखने वाले हैं कौन से पार्ट कहाँ कहाँ लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल दे दी है, तो इसमें भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू और अच्छे से देखेंगे। तो जो एक तरीका मैंने इंटरनेट पे सर्च करने का बताया, तो आप इंटरनेट पे बैठे बैठे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने फ़िल्टर के बारे में बताया कि फ़िल्टर बड़े और छोटे सारे साइज़ के होते हैं। बड़े साइज़ के लिए कॉमर्शियल में यूज़ आते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी या होटल्स वगैरह होती है, वहाँ पे बड़े फ़िल्टर लगते हैं। तो वो हम बाद में देखेंगे। आप पहले डोमेस्टिक काम सीखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम डोमेस्टिक का आता है, कॉमर्शियल में नहीं आता इतना काम।
तो डोमेस्टिक में ये इस तरह के जो आरओ आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास में पड़ा हुआ है, इस तरह के आरओ जो लगे हुए होते हैं मकानों के अंदर, उसे डोमेस्टिक कहते हैं। और कॉमर्शियल जहाँ पे होटल होती हैं, बड़ी बड़ी होटल या बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगी होती है, वहाँ पे आरओ लगे हुए होते हैं बड़े वाले, उसे कहते हैं कॉमर्शियल। तो हम डोमेस्टिक का काम पहले सीखेंगे, बाद में धीरे धीरे आपको कॉमर्शियल का काम अपने आप आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ और इसके अंदर वो पार्ट्स जो लगे हुए हैं थोड़े बहुत, वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। इसे मैं सबसे पहले खोलता हूँ। और उसके बाद ये देखिए, इसमें ये लगा हुआ है फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर, और यहाँ पे भी एक लगा हुआ है कार्बन फ़िल्टर, इसे पोस्ट कार्बन फ़िल्टर भी बोलते हैं सेकंड वाले को। और यहाँ पे लगा हुआ है सेडिमेंट, और ये है इसके क्लैंप जो इस फ़िल्टर को हैंग करने के लिए। तो ये भी एक पार्ट है, ये भी आपको आरओ के स्पेयर पार्ट की दुकान में या ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो ऑनलाइन अमेज़ोन पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे। तो मैं नीचे अमेज़ोन की लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ये क्लैंप है, इसे मैं हटाता हूँ यहाँ से। ये है मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये हाउसिंग है, हाउसिंग के अंदर मेम्ब्रेन डली हुई है। तो इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कई लोगों को। जैसे कि ये मेम्ब्रेन देख रहे हो, ये है इसका इनलेट और यहाँ से है 2 आउटलेट निकले हुए। एक आप जब इस तरह से मेम्ब्रेन पकड़ेंगे सामने की तरफ, तो आपके राइट हैंड का जो मुंह है, इसमें से पानी जो है TDS वाला पानी निकलेगा, मतलब फ़िल्टर पानी निकलेगा। और इस तरफ से वेस्ट पानी निकलेगा, जो ड्रेन पानी होता है वो इस तरफ से निकलता है। और ड्रेन पानी के लिए यहाँ पे एक FR लगा हुआ होता है। इसका मतलब होता है फ्लो रेस्ट्रिक्टर, फुल फॉर्म होता है इसका फ्लो रेस्ट्रिक्टर। मतलब ये पानी को यहाँ पे दबाव बना देता है, जो ड्रेन पानी होता है उसमें थोड़ा दबाव बना देता है और इधर से पानी जो है धीरे निकलता है। अगर यहाँ पे इसके ड्रेन में दबाव नहीं बनेगा तो इधर से पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि जो TDS वाला जो फ़िल्टर पानी होता है वो बहुत धीरे धीरे निकलता है और यहाँ से जो ड्रेन होता है वो काफ़ी स्पीड में निकलता है। तो इसलिए यहाँ पे ये FR लगा हुआ होता है, जो फ्लो रेस्ट्रिक्टर जिसे हम कहते हैं, वो लगा हुआ होता है यहाँ पे। तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि वो किस तरह से लगाना है। जैसे कि इधर से इसका इनलेट जाएगा और इधर से एरो दिखा रहा है, इधर से आउटलेट जाएगा। तो इस तरह से ये लगा हुआ होता है। और ये लगा हुआ है बूस्टर पंप, इस तरह से इसका इनलेट और आउटलेट यहाँ पे मार्किंग किया हुआ होता है, उससे आपको पता चल जाता है कि इनलेट कौन सा, आउटलेट कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। और ये लगा हुआ है इसमें सोलेनॉइड वैल्यू, जिसे हम SV कहते हैं। तो ये पुराने मॉडल की लगी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं पुराने मॉडल की। और एक लग रहा है ये स्विच, जिसके साथ में फुटबॉल लगी हुई है। तो इसे ऊपर, ये देखिए, ये जैसे ही पानी नीचे टैंक में भर जाता है तो ये ऊपर उठ जाता है और ये स्विच जो है इसे बंद कर देता है और उसके बाद पूरा RO बंद हो जाता है। तो ये जो स्विच है ये डायरेक्ट बिजली से जुड़ा हुआ होता है, ये जो बिजली की वायर होती है इसके साथ में डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। तो इस RO के अंदर इन्होंने इसे अडेप्टर के साथ में जोड़ रखा है। तो ये थोड़ा अलग है, अडेप्टर के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए इसे बिजली के साथ ही जोड़ना चाहिए, ताकि ये अडेप्टर भी पूरी तरह से ऑफ हो जाए। तो ये होते हैं इसके अंदर के फ़िल्टर्स और मेम्ब्रेन्स किस तरह से काम करते हैं। बाकी सारी डिटेल हम आगे देखेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि उसमें कनेक्टर जो लगे हुए थे, ये देखिए यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है। इस तरह से अलग अलग टाइप के अलग अलग कनेक्टर होते हैं। ये अलग कनेक्टर है, इसके अंदर आगे मुंह बना हुआ है और ये सीधा इसके अंदर जाके फिट बैठ जाता है। तो ये इस तरह का अलग कनेक्टर है। चलिए इसे वापस लगा देते हैं। तो देखिए मेरे पास में कुछ पार्ट पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये TDS कंट्रोलर और
ये चूड़ी वाला कनेक्टर, जैसे कि मैं बताया किसी में चूड़ी बनी हुई होती है, जो फिल्टर है ये वाला, इसके अंदर कई में चूड़ी बनी हुई होती है, तो उसमें इस तरह का कनेक्टर लगता है। और ये इनलेट अडेप्टर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इमेज के द्वारा बताया था, ये अडेप्टर है, ये वाले इस तरह के। और ये एफआर, तो ये है एफआर। और कई सारे कनेक्टर हैं मेरे पास में, जैसे कि ये टी और ये एल, तो कई सारे हैं। और मेरे पास में एसवी भी है, ये रही एसवी। तो ये पानी को रोकने का काम करती हैं। अगर आप इधर से प्रेशर से फूंक मारेंगे तो यहाँ से हवा नहीं निकलेगी। जब आरओ ऑन होता है तब इसमें एक मैग्नेट होता है जो नीचे लगे हुए ढक्कन को ऊपर की तरफ खींचता है, तो उसके बाद में यहाँ से पानी चालू हो जाता है। तो ये पानी को रोकने का काम करता है। जैसे कि इस फील्ड आरओ में लगा हुआ है, तो इसमें अलग लगा हुआ है पुराना मॉडल, और अभी के जो मॉडल आते हैं वो ये आते हैं। तो इसमें भी वाट लिखे हुए होते हैं, ये जैसे 24 वाट का है, और कुछ आते हैं 36 वाट का भी आता है, और 12 वाट का भी आता है। तो वाट के हिसाब से भी होता है ये। तो ये इसमें एक खासियत है कि अगर ये ख़राब हो जाए तो ये रिपेयर हो जाता है। तो ये रिपेयर कैसे होता है ये आगे हम देखेंगे। तो फ्रेंड, आज हमने देख लिया सारे स्पेयर पार्ट, और कुछ कुछ जो कमी रह गई है वो आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। और कुछ कुछ जो स्पेयर पार्ट होते हैं उनके जो शॉर्टकट मैंने बताए थे, जैसे कि एफआर वगैरह, तो इसे शॉर्टकट में इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नाम जल्दी से किसी को आता नहीं है, मुझे भी नहीं आता, इसलिए हम उसे शॉर्टकट में एफआर बोलते हैं। अगर आप अपने आरओ के स्पेयर पार्ट की दुकान पे जाएंगे, आप उसे सिंपली एफआर चाहिए, उसकी वैल्यू होती है एफआर की, कितने नंबर का चाहिए, नंबर होता है उसके ऊपर। जैसे कि ये मेरे पास में जो एफआर है इसके ऊपर 600 लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर 600 लिखा हुआ है। तो ये एफआर इस तरह के आते हैं, 350 से लेके 600 तक आते हैं, 350, 400, 550, 500, इस तरह के नंबर होते हैं अलग अलग। तो इसकी जो पानी की बहाने की स्पीड होती है वो इसके नंबर के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम कई सारी चीज़ें आगे देखने वाले हैं। ये डोमेस्टिक जो आरओ होते हैं इस टाइप के, इसके अंदर कई सारी चीज़ें होते हैं। अब जैसे ये आरओ है, एक हमारा आता है आरओ प्लस यूवी, जिसके अंदर जो मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी यूवी वाला, उस तरह का सिस्टम लगा हुआ होता है। तो वो कई सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं आने वाले कुछ वीडियो में। तो आई होप इसमें आपको सारे स्पेयर पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर रह गई है तो आप सर्च कीजिए इंटरनेट पे। और इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कि आरओ को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और आरओ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगले वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि आरओ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से पानी फिल्टर नहीं होता, या आरओ में क्या क्या खराबी आती है जिसे हम पहचाने या हम रेक्टिफाई करें खुद से। तो ये सारी चीज़ें हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सेकंड वीडियो में देखेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर रह गई तो आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए या नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा।